प्रतिक्रिया दे रहे हैं और विपक्ष के रवैये पर भी तमाम सवाल उठा रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। स्कूल फीस पर हिसाब। जी हां, पंजाब की मान सरकार ने स्कूल फीस पर बहुत बड़ा प्रतिबंध लगा दिया है और यह प्रतिबंध अभिभावकों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है। मान सरकार की ओर से क्या कुछ बड़ा फैसला लिया गया है, चलिए आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए विधानसभा में फीस रेगुलेशन बिल पारित करा लिया है और इस बिल ने एक ओर छात्रों और अभिभावकों को राहत दी है तो दूसरी ओर निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने का काम किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब विधानसभा में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए फीस रेगुलेशन बिल पास हो चुका है, जिसका मकसद निजी स्कूलों की मनमानी को रोकना है। इस बिल के पास होने के बाद निजी स्कूलों पर बीते 3 सालों में 5% से ज्यादा बढ़ोतरी करने वाले पैसे वापस करने की तलवार लटक गई है। इसके साथ ही नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। विधेयक के मुताबिक कोई स्कूल एक शैक्षणिक सत्र में पुरानी फीस के मुकाबले 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेगा। वहीं पिछले 3 सालों में 15% से ज्यादा फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। साथ ही अतिरिक्त वसूली गई फीस को अभिभावकों को वापस करने की व्यवस्था भी की गई है। सरकार का कहना है इस कदम से पेरेंट्स पर बढ़ते फीस के बोझ को कम किया जा सकेगा और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी। जो स्कूलों की फीस, जो प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी थी, वो बंद हो गई है। 7800 से ज्यादा स्कूल हैं, 32 लाख बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल जो है पता नहीं किस किस किस्म की फीसें चार्ज करते थे। उसमें डेफिनेशन दी गई है उस बिल में कि 5% से ज्यादा पर ईयर वो बढ़ा नहीं सकते। पिछले 3 साल का फोरेंसिक ऑडिट होगा ताकि वो 15% से अगर उन्होंने ज्यादा बढ़ाई है फीस तो उनको वापस करनी पड़ेगी पेरेंट्स को। और फीस का भी डेफिनेशन दिया है कि फीस का मतलब है जो कंपलसरी पैसे पेरेंट्स से लिए जाते हैं। कोई बिल्डिंग फीस के नाम पे ले लेते हैं, कुछ वोकेशनल टूर के नाम पे ले लेते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट फीस हो गई, कोई मतलब ऐसे बहुत सी फीसें ट्यूशन फीस के बिना बना रखी हैं। तो जो भी पैसा पेरेंट्स को देना पड़ता है हम उसको फीस मानेंगे। इससे बहुत फायदा होगा क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई जो है वो आम पेरेंट्स के बस से बाहर हो रही है। मान सरकार ने इस बिल को पास करके शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक फैसलों पर मोहर लगा दी है। इस बिल के पास होने की वजह से पेरेंट्स प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी और हर साल यूनिफॉर्म बदलने के खेल पर लगाम लग गई है। मान ने प्राइवेट स्कूलों को चेतावनी देते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा जिन प्राइवेट स्कूलों ने पिछले 3 सालों के दौरान 15% से ज्यादा फीस बढ़ाई है, सरकार उसका ऑडिट कराएगी। इसके साथ ही कोई भी स्कूल 3 साल तक ड्रेस नहीं बदल सकेगा। इसके साथ ही विधेयक के अंदर फीस की परिभाषा भी बदल दी गई है। विधेयक में फीस की परिभाषा, स्कूल फीस के अंदर ट्यूशन फीस, विकास शुल्क, वार से वसूली जाने वाली रकम को फीस माना जाएगा। केवल वास्तविक रूप से वापस की जाने वाली सुरक्षा राशि को इससे बाहर रखा गया है। इसके अलावा स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले संशोधित फीस ढांचा स्कूल परिसर में प्रमुख स्थान पर अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कम से कम 90 दिन पहले जारी करना होगा। पेरेंट्स को ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक संदेश, व्हाट्सएप संदेश, परिपत्र या पेरेंट्स टीचर बैठक सहित प्रभावी माध्यम से इसकी जानकारी देना भी अनिवार्य होगा। और अगर किसी स्कूल को 5% से ज्यादा फीस बढ़ानी है तो उसे शैक्षणिक सत्र शुरू होने से कम 180 दिन पहले जिला नियामक संस्था के पास प्रस्ताव देना होगा। नियामक संस्था की लिखित मंजूरी के बिना ऐसी बढ़ोतरी लागू नहीं की जा सकेगी। वहीं इस बिल को लेकर आप नेता मनीष सिसोदिया ने पंजाब सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा पंजाब के बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के लिए पंजाब के अच्छे पंजाब के लोग अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें तो एक तरफ तो अच्छे सरकारी स्कूल मान साहब ने बनवाए हैं। प्रज्योत बैस जी ने बहुत मेहनत की है। मान साहब ने बहुत बड़े विजन के साथ पंजाब में सरकारी स्कूलों पर काम किया है। दूसरा जिन लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल मनमानी से फीस वसूलते हैं, उससे मान साहब के दिल को बहुत दर्द होता है। आर्टिस्ट आदमी है। दरअसल कुछ महीने पहले अमृतसर की रहने वाली एक छात्रा ने निजी स्कूलों की मनमानी और बढ़ती फीस से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। आरोप था कि प्राइवेट स्कूल लगातार फीस बढ़ा रहे थे, जिसके दबाव के चलते वो मानसिक रूप से परेशान थी। बताते चलें कि छात्रा साधारण परिवार से थी और परिवार पर लगातार फीस का बोझ बढ़ता जा रहा था। इससे परेशान होकर छात्रा ने सुसाइड कर ली। इस घटना के बाद सरकार ने निजी स्कूलों पर सख्त एक्शन लेते हुए ये बिल पास किया है। बहरहाल पंजाब सरकार के इस बिल को शिक्षा के क्षेत्र में किए गए बड़े सुधारों में गिना जा रहा है, जिससे
न केवल शिक्षा का व्यवसायीकरण रोका जा सकेगा, इसके साथ ही छात्रों और पेरेंट्स को भी राहत मिलेगी। आज से कुछ महीने पहले पंजाब के अमृतसर की एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। और आत्महत्या के कारण क्या थे? क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले जो है अपनी फ़ीस की मनमानी कर रहे थे, उसके ऊपर उस लड़की के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि इतनी फ़ीस जमा करवाओ। इसको लेकर के, इस सबको लेकर के जो है उसने परेशान होकर के आत्महत्या कर ली। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने एक फ़ैसला लिया कि 5% से ज़्यादा फ़ीस एक साल में कोई भी नहीं बढ़ा सकता, और 15% यानी अगर 3 साल के अंदर किसी ने 15% से ज़्यादा फ़ीस बढ़ाई है तो उसको वो फ़ीस जो है उसके माँ बाप को जो है वो वापस करनी होगी। और विधानसभा के अंदर भी जो है ये बिल जो है सब सहमति के साथ जो है वो पास हो चुका है। और अब पंजाब के प्राइवेट स्कूल वालों की मनमानी जो है वो ख़त्म होगी। सरकार ने साफ तौर पे ये कहा है कि अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल वाला अपनी मनमानी से फ़ीस लेता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। केवल 5% फ़ीस जो है वो एक साल के अंदर कोई भी स्कूल बढ़ा सकता है। और अगर 3 साल की बात की जाए, पिछले 3 सालों की बात की जाए, अगर 15% से ज़्यादा उसने फ़ीस बढ़ाई है तो उसको वह फ़ीस उसके माँ बाप को वापस करनी होगी। पंजाब सरकार ने बच्चों को देखते हुए जो है एक बड़ा फैसला जो है वो लिया है। मैं मनीष कुमार, चंडीगढ़ से, प्राइम न्यूज़। और इसी खबर पर मनीष कुमार हमारे सहयोगी पंजाब से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, देखिए, पंजाब सरकार की ओर से फीस रेगुलेशन बिल पारित करा लिया है। छात्रों और अभिभावकों के लिए बड़ी राहत है, तो दूसरी ओर निजी स्कूलों की मनमानी पर भी अब नकेल कसने का काम किया जाएगा। कितनी बड़ी राहत हम इसको मान सकते हैं अभिभावकों के लिए, छात्रों के लिए, और क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखो, आज से कुछ महीने पहले की अगर बात की जाए तो अमृतसर के एक प्राइवेट निजी स्कूल में एक छात्रा जो है उस स्कूल में पढ़ती थी। कहीं ना कहीं स्कूल द्वारा जो है फीस को लेकर के परिवार के ऊपर, बच्ची के ऊपर जो है दबाव डाला जा रहा था, क्योंकि पिता जो है उतनी फीस नहीं चुका सकते थे। तो काफी ज्यादा परेशान थी लड़की, तो जिसके बाद उसने तंग आकर के सुसाइड कर लिया। और उसके बाद पंजाब सरकार का बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला। पंजाब सरकार ने एक फैसला लिया था कि जो भी प्राइवेट स्कूल है पंजाब का, वो एक साल के अंदर 5% से ज्यादा फीस जो है वो नहीं बढ़ा सकेगा। इसके साथ ही अगर पिछले 3 साल की बात की जाए, पिछले 3 साल के अंदर उसने 15% से ज्यादा फीस बढ़ाई है या 15% ज्यादा फीस बढ़ाई है, तो वह फीस जो है उसके माँ बाप को वापस करनी होगी। तो पंजाब सरकार का एक बड़ा जो एक्शन है वो देखने को मिला। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जैसे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चलती है कि आपको ड्रेस इस दुकान से लेनी होगी, या आपको कपड़े या आपको किताबें इस दुकान से लेनी होगी, तो वो सब चीजें भी जो है सरकार ने खत्म की है। कहीं से भी जो है कुछ भी बुक्स, कपड़े जो है ले सकते हैं। और इसी के साथ ही विधानसभा के अंदर भी जो है ये बिल लाया गया, सर्वसहमति के साथ जो है ये पास कर दिया गया। तो पंजाब सरकार का एक बड़ा कदम कह सकते हैं कि बच्चों को लिए जो है वो देखने को मिला। बड़ी राहत जो है इससे बच्चों को मिली है। 5% से ज्यादा फीस जो है एक साल के अंदर कोई भी स्कूल वाला जो है नहीं बढ़ा पाएगा। और इसके साथ ही एक राहत की बात हो रहा है, अगर पिछले 3 सालों में 15% ज्यादा फीस उन्होंने बढ़ाई है तो वो भी जो है वापस करनी होगी। जी मनीष, देखिए, मान सरकार की ओर से देखिए बड़ी राहत छात्रों को दी गई है, लेकिन विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि मान सरकार की ओर से यह फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया। अब विधानसभा पास है, इसलिए मान सरकार यहां पर युवाओं को और अभिभावकों को, पंजाब की जनता को साधने का काम कर रही है। ये फैसला पहले ले लेना चाहिए था। जी बिल्कुल, देखो, अगर बात की जाए, क्योंकि एक तरह की घटना जो है एक सामने आई। अमृतसर के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची ने जब सुसाइड किया, तो उसके बाद जो है सारा जो है इस कानून को बनाने की प्रक्रिया जो है चलाई गई। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल वाले भी जो है काफी ज्यादा फीस जो है बच्चों से वसूलते थे, या बच्चों से काफी ज्यादा फीस लेते थे प्राइवेट स्कूल वाले। तो उनके खिलाफ तो बड़ा एक्शन मान सरकार ने लिया है। अगर बात की जाए ओपोजिशन की, तो देखो, ओपोजिशन का तो सरकार के सवाल खड़े करना ही है, क्योंकि 2027 के चुनाव भी नजदीक है। उनको देखते हुए भी जो है काफी सवाल जो है सरकार के प्रति जो है वो खड़े कर रहे हैं। पर
कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स की बात की जाए या पंजाब के स्कूलों के पेरेंट्स पढ़ने में बच्चों की पेरेंट्स की बात की जाए तो उनके अंदर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खुशी जो है वो देखने को इस चीज को लेकर के मिल रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा फीस कई लाखों के हिसाब से जो है स्कूल वाले फीस जो है बच्चों से वसूलते थे, तो उस चीज से जो है बच्चों के माता पिता को काफी ज्यादा राहत मिली है। सरकार ने 5% जो है फीस बढ़ा सकते हैं, 15% अगर पिछले 3 सालों का बात की है, 3 सालों के अंदर अगर फीस बढ़ाई है 15% अगर फीस बढ़ाई है तो उससे ज्यादा अगर फीस बढ़ाई है तो वो भी वापस करनी होगी। तो ये जो है बिल भी विधानसभा के अंदर फिलहाल पास कर दिया गया है। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए पंजाब सरकार की ओर से ये बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए, क्योंकि लगातार जो फीस बढ़ोतरी पंजाब में हो रही थी उस पर कहीं ना कहीं नकेल पंजाब सरकार यहां पर लगाती हुई नजर आई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से जो मनमानी स्कूलों की ओर से की जाती थी फीस को लेकर वो अब थमती हुई नजर आती है, क्योंकि मान सरकार की ओर से जो रेगुलेशन बिल पारित किया गया है उसमें कई कड़े प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। अगर इस बिल का उल्लंघन कहीं पर होता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।